सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि प्रिपरेशन हमारी बहुत अच्छी चली है, ठीक है। और आज मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आई हूँ शिक्षण निगम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सो प्लीज़ ध्यान से देखना। बाल केंद्रीय शिक्षा में शिक्षा का केंद्र होता है बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम या फिर शिक्षण विधि। सो गेस्ट कीजिए यहाँ पे से आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे से आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, बालक, ठीक है। क्योंकि बाल केंद्रीय शिक्षा में तो सेंटर पर कौन होगा, स्टूडेंट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। बाल केंद्रीय शिक्षण के उद्देश्य है बालक का चहुमुखी विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का शारीरिक विकास या फिर ये सभी, ऑल ऑफ द अबव। सो गेस्ट कीजिए यहाँ पे से आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे से आंसर होगा ऑप्शन नंबर द ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, बिल्कुल राइट है। शिक्षक केंद्रीय शिक्षण में बालक को अवसर नहीं मिलता है, नहीं, निगेटिव, ठीक है। आत्माभिव्यक्ति का, आत्मविश्वास का, अक्षमता प्रदर्शन का या फिर ये सभी। सो गेस्ट कीजिए सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी, ठीक है। क्योंकि जब शिक्षक केंद्रित शिक्षण होगा, ठीक है, तो उसमें स्टूडेंट इन सभी परिस्थितियों से क्या होगा, पिछड़ा हुआ होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है रोज का, नन का, वैलेंटाइन का या फिर मोरिस का। सो यहाँ पे से आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, रोज का, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है बालकों के नामांकन में वृद्धि, बालकों का शारीरिक विकास या फिर बालकों का सर्वांगीण विकास, बालकों को खेलना सिखाना, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, तो उसको चूज करना। सो यहाँ पे क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सा, बालकों का सर्वांगीण विकास। बालकों के नामांकन में वृद्धि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बालकों के शारीरिक विकास में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बाल केंद्रित शिक्षा, और बालकों को खेलना सिखाना, ओनली इसको खेलना ही सिखाएंगे, भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या होगी कि बालकों का सर्वांगीण विकास, ठीक है। क्रियात्मक शिक्षण विधि का अर्थ है शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना, छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना या फिर गृह कार्य के द्वारा सीखना या फिर भ्रमण के द्वारा सीखना। सो सही आंसर गेस्ट कीजिए, बिल्कुल पॉजिटिव लाइन को गेस्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। जब स्टूडेंट अपनी खुद की एक्टिविटी करता है किसी वर्क पर, तो वह ज्ञान क्या होता है, उसको बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर। बच्चों से कदमताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं के लिए कहना, ये गतिविधियां हैं शारीरिक गतिविधियां, मानसिक गतिविधि या फिर शारीरिक एवं मानसिक दोनों गतिविधियां या फिर न तो शारीरिक न ही मानसिक गतिविधि। सो गेस्ट कीजिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव एंड सी आंसर गेस्ट करना है। सो यहाँ पे सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, शारीरिक गतिविधियाँ, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बच्चों से कदमताल कराना उनको और हाथ को ऊपर नीचे कराना, ठीक है, दाएं बाएं के लिए उन्हें कहना कि सभी एक्टिविटी कैसे कैसे की जाती है। तो इसमें क्या होगा, सभी इंपॉर्टेंस लाइन होगी शारीरिक गतिविधियाँ, ठीक है, मानसिक गतिविधियाँ नोट। आगे देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है लेख में सुधार करना, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, सुलेख पर बल देना, गृह कार्य देना। बिल्कुल पॉजिटिव लाइन गेस्ट कीजिए, यहाँ पे क्या होगा। सो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, ठीक है। लेख में सुधार करना बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो खुद से उसकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सुलेख पर बल देना रॉन्ग, बिल्कुल। गृह कार्य देना ये भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो बट यहाँ पे सही इंपॉर्टेंस क्या होगा कि दोषपूर्ण अध्यापन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, बिल्कुल राइट है। क्रियापरक एवं गतिविधि आधारित शिक्षण उपागम का प्रवर्तक माना जाता है रूसो, फ्रोबेल,
डी विको या फिर मोंटेसरी। सो गेस्ट कीजिए यहाँ पे से आंसर क्या होगा। यहाँ पे से आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, रूसो। ठीक है। क्रियापरक आधारित शिक्षण क्रियाएं संबंधित होती है अनुभव प्राप्ति से, ज्ञान प्राप्ति से, ज्ञान प्रदान करके या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी एक्टिविटी राइट है। आगे देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया का प्रमुख पद है वर्गीकरण, कठिनाई की जानकारी, पिछड़ेपन का कारण या फिर उपरोक्त सभी। ये सभी। गेस्ट कीजिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी एक्टिविटी उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक अध्यापक द्वारा बहुत सी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना कहलाता है। ठीक है, एक अध्यापक होगा उसमें और बहुत सारी क्या होगी, क्लास होंगी। ठीक है, और उन सभी क्लास को क्या करेगा, पढ़ाएंगे। ठीक है, टीचर्स। बहुकक्षा शिक्षण, बहुस्तरीय शिक्षण, ए व ब दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही आंसर गेस्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर आ, बहुकक्षा शिक्षण। ठीक है, जब क्या होता है कि एक अध्यापक होता है। ठीक है, एक टीचर्स होता है और ऑल क्लास होती है। ठीक है, तो उसको जब सभी को एक साथ बिठाकर पढ़ाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बहुकक्षा शिक्षण कहते हैं। विभिन्न स्तर के छात्रों को एक साथ पढ़ाना कहलाता है बहुकक्षा शिक्षण, बहुस्तरीय शिक्षण, ए व ब दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर गेस्ट कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, बहुस्तरीय शिक्षण। ठीक है, जब विभिन्न स्तर के छात्रों को एक साथ पढ़ाना होता है तो वह क्या कहलाता है, बहुस्तरीय शिक्षण। ठीक है। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता है फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, हेलन पार्कहर्स्ट या फिर हर्बर्ट। सही आंसर गेस्ट कीजिए, देखते हैं क्या होगा यहाँ पे सही आंसर। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, फ्रोबेल। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षण विधियां आधारित होती है बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर या फिर शिक्षण सूत्रों पर। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, गतिविधियों पर। ठीक है, शिक्षण विधियां आधारित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्रियाकलाप कराए जाते हैं अभ्यास कार्य कराना, खेल एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना, समूह चर्चा कराना या फिर ऑल ऑफ दी एबो। ये सभी। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, ये सभी एक्टिविटी राइट है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण की क्रियाकलाप के हेतु। आगे देखते हैं। व्याख्यान कौशल की विशेषता है यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, इसमें शिक्षक को सदैव सक्रिय रहना पड़ता है, अधिक से अधिक संख्या में छात्र सुनकर इसे नोट कर सकते हैं या फिर ये सभी। गेस्ट कीजिए यहाँ पे से आंसर क्या होगा। बिल्कुल राइट है, यहाँ पे से आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, ये सभी एक टीचर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। ठीक है, जब वो एक व्याख्यान को देता है तो ये सभी एक्टिविटी उसको करनी होती है। ठीक है, और जब एक टीचर्स व्याख्यान देता है तो जब जो स्टूडेंट सुन रहे हो तो उसको नोट भी करते हैं, जो इम्पोर्टेंट्स लाइन होती है। ठीक है, वो उसको नोट भी करते हैं। आगे देखते हैं। छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है, प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल या फिर व्याख्यान कौशल। गेस्ट कीजिए यहाँ पे से आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे से आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, प्रस्तावना कौशल। ठीक है, बिल्कुल राइट है। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है प्रश्नों की संरचना, लेखन की स्पष्टता, उचित श्रृंखलाबद्धता, कथनों में तारतम्यता। बिल्कुल जो भी राइट आंसर होगा, ठीक है, तो उस लाइन को चूज करना है आपको। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, उचित श्रृंखलाबद्धता। ठीक है, आगे देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण कृत्रिम वातावरण में
शिक्षण का एक रूप है जो शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है तथा पृष्ठ पोषण प्रदान करता है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा दी है। मैकलीज एवं अनविन ने, एलन एवं ईव ने, पैट एवं टकर ने, क्लिफ्ट एवं अन्य। सो गेस्ट कीजिए यहाँ पे से आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे से आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, मैकलीज एवं अनविन ने। ठीक है, आगे देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण की तकनीक है। यह किसका कथन है, ये बताना है आपको। बुच का, एलन का, शोर का या फिर पैट का। सो सी आंसर गेस्ट कीजिए यहाँ पे क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पे से आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, एलन का। बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षण कौशल का तात्पर्य संबंधित शिक्षण क्रियाओं तथा व्यवहारों के संपादन से जो छात्रों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य में किए जाते हैं। शिक्षण कौशल की यह परिभाषा किसने दी है, ये बताना है। गैज ने, बी के पासी एवं ललिता ने, एलन एवं ईव ने या फिर एलन ने। सो गेस्ट कीजिए यहाँ पे से आंसर। तो यहाँ पे से आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, बी के पासी एवं ललिता ने। ठीक है, आगे देखते हैं। बी एस ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों के किस पक्ष पर बल दिया गया है। ज्ञानात्मक पक्ष पर, भावात्मक पक्ष पर, क्रियात्मक पक्ष पर या फिर ये सभी, ऑल ऑफ द अबव। गेस्ट कीजिए सही। बिल्कुल यहाँ पे से आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। ये सभी एक्टिविटी बी एस ब्लूम के उद्देश्यों के पक्ष पर बल दिया जाता है। ठीक है, ज्ञान पर भी और भाव पर भी और क्रिया पर भी। ठीक है, आगे देखते हैं। किसका मानना है कि प्रश्न करने की कला का महत्व स्वीकार किए बिना कोई भी शिक्षण विधि सफल नहीं हो सकती। गैज का, रमन बिहारी लाल का, बोसिंग का या फिर श्रीमती राजकुमारी शर्मा का। सो गेस्ट कीजिए यहाँ पे से आंसर क्या होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे से आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, बोसिंग का। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है पूर्व ज्ञान का पता लगाना, पाठ पर ध्यान केंद्रित करना, उत्तर देने हेतु प्रेरित करना या फिर ये सभी। सो गेस्ट कीजिए यहाँ पे से आंसर क्या होगा। बिल्कुल राइट है। यहाँ पे से आंसर होगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। ठीक है, शिक्षण से संबंधित जब हम प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या देखते हैं कि बच्चे को पूर्व ज्ञान का पता लगाना। ठीक है, उससे हम बच्चे का पूर्व ज्ञान का पता लगाते हैं। ठीक है, और पाठ पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, उत्तर देने हेतु प्रेरित करना, ये सभी एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, सो आशा करती हूँ कि आपके समझ आएगा। ठीक है, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।